Hello. Today I am going to start a new chapter in economics, microeconomics, that is production function. Okay? So first of all, we are going to understand what is product. सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम जानें कि प्रोडक्ट क्या चीज होती है. तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, या आपकी जरूरत को जो पूरा करता है वो अपने आप में प्रोडक्ट होता है. इट मे बी एनीथिंग. ठीक है. तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और the wants of any person. That is known as product. After that, we are coming to the production. What is production? Production is an activity, or production is the activity which enhances the utility of the product. तो प्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी चीज की यूटिलिटी को बढ़ाने का काम करता है. जैसे कोई चीज रॉ होती है वो यूजफुल नहीं होती है या लेस यूजफुल होती है, और अगर हम उसके फॉर्म को चेंज कर दें तो इट बिकम्स मोर यूजफुल. राइट. तो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट एनहेंस द यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट. ठीक है. ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ नीडेड बाय कंज्यूमर. तो अपन ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जब आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं और उसको ज्यादा यूजफुल बना देते हैं, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन. ठीक है. तो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट एनहेंसेस द यूटिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और गुड्स और थिंग. ठीक है. तो एज नीडेड बाय द कंज्यूमर, प्रोडक्शन refers to the transformation of input into output. In another way, we can say production is a process which transform the inputs into output. Inputs का मतलब होता है whatever you use for the production, वो आप जब डालते हैं उसके बाद जो चीज बाहर निकल के आती है. ठीक है. ट्रांसफॉर्म शेप में, मतलब बदले हुए रूप में, तो वो कहलाता है आपका प्रोडक्शन. राइट. तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी भी है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, दैट चेंजेस और ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम उसकी यूटिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी का जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, मिट्टी की कोई यूटिलिटी इन जनरल नहीं होती है, लेकिन जब वो उसके मटके बनाता है और उसके अदर यूटेंसिल्स बनाता है, पॉट्स बनाता है, ठीक है, तो दैट बिकम्स यूजफुल. तो उसने भी एक प्रोडक्शन किया है, उसने मिट्टी को ट्रांसफॉर्म किया है बर्तन में, और वो अब हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है. ऐसी बहुत सारी चीजें, सैकड़ों चीजें होती हैं. जैसे कपास होता है, कॉटन. ठीक है. कॉटन जो एक रुई है, दैट इज नॉट यूजफुल इन जनरल. ठीक है. लेकिन जब उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो हम धागे के रूप में उसका यूज कर सकते हैं. ठीक है. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है रुई से धागे में. फिर धागे का यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, मे बी यूटिलिटी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब उसी धागे को कन्वर्ट किया जाता है काय में, कपड़े में, तो वो आपके पहनने के काम में आता है. तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थ्रेड इनटू क्लॉथ. तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, इनपुट के रूप में आपने धागा डाला, आउटपुट के रूप में आपको कपड़ा मिला, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक शेप से या एक चीज से दूसरी चीज में. तो ये है अपने आप में प्रोडक्शन. तो यहां पे प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हमने यूटिलिटी को क्या किया है, एनहेंस किया है, बढ़ाया है. जो कम यूजफुल चीज थी वो ज्यादा यूजफुल बना दी गई है. तो यहां पर जो प्रोड्यूसर होता है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर, वो चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है. जैसा कस्टमर चाहता है वो उन चीजों को वैसे बना के ट्रांसफॉर्म करके उसको प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो अब अपन आते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में. ठीक है. या प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. Production function, it is an expression of technological relation between physical inputs and output of the good. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब प्रोडक्शन का काम. तो इसमें अपन ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन, या फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको रॉ मटेरियल एज इनपुट वहां पे डालना पड़ेगा. तो कितने आउटपुट के लिए कितने इनपुट की जरूरत होती है, वो एक जो रिलेशनशिप होती है वो कहलाती है आपकी प्रोडक्शन फंक्शन. राइट. तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट यूनिट्स. राइट. जैसे अगर आपको
आपकी गाड़ी, इन जनरल जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि एवरेज कितना है। तो वहां पे इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन हुआ वो ये हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल जब हम इनपुट डालेंगे तो गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी, दैट वुड बी द आउटपुट। तो ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अगर हम किसी चीज का तेल निकालते हैं सीड से, तो उसमें कि अगर हमें 1 किलो तेल मूंगफली का निकालना है या किसी भी सीड का निकालना है तो उसके बदले में हमें कितनी मूंगफली इनपुट में डालनी पड़ेगी, दैट इज द रिलेशनशिप। इनपुट कितनी फिजिकल मूंगफली के सीड्स हमें डालने पड़ेंगे और कितना ऑयल उसका बाहर निकल के आएगा। तो ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट के साथ में यहां पर हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन, जो इसकी कुछ स्पेशल चीजें हैं वो ये है, प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन इनपुट। यहां प्रोडक्शन फंक्शन की जब बात होती है तो यहां पर जो भी इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन हम डेवलप करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन इनपुट। एक सर्टेन इनपुट से मैक्सिमम कितना आउटपुट हो सकता है, इसकी रिलेशनशिप को जाना जाता है। हम सिंपल ही नहीं कि कितना भी डालो और कितना भी निकल जाए, नहीं, इट शुड बी एन आइडियल रिलेशनशिप कि कितने आउटपुट के लिए या कितने मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको कितना इनपुट डालना पड़ेगा। तो यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन इनपुट और मिनिमम इनपुट टू रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटपुट, कि हमें एक निश्चित क्वांटिटी आउटपुट में चाहिए तो उसके लिए मिनिमम कितना इनपुट डालना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर हम यूं कहें कि हमें 10 लोगों को खाना खिलाना है, तो खाना खिलाने के लिए हम जो चीजें बनाएंगे तो उसमें हमें यह मालूम करना होगा कि 10 लोगों के खाने के लिए कितना इनपुट, कौन कौन सा सामान कितना हमें उसमें मिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि हम 10 लोगों को भरपेट खाना खिला सके। तो ये भी एक इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप होती है। यहां पर ये कहें कि मैक्सिमम अगर हमें 1000 लोगों के लिए खाना बनाना है तो मिनिमम कितना इनपुट डालना पड़ेगा, मतलब कितना मिनिमम रॉ मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा, आटा, दाल, चावल, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, तो हम इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं। या फिर इतना सामान अगर हम यूज करें तो मैक्सिमम कितने लोगों को खाना हम खिला सकते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट में। तो प्रोडक्शन में या अपन ये कहें कि फैक्ट्रीज में या बिजनेस में ऐसे ही इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप हम देखते हैं वो कहलाता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। दूसरी चीज है, इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है कि आप इतना इनपुट डालेंगे तो इतना आउटपुट आएगा ही, या इतना आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कि आपका जो प्रोडक्शन है या तो उसमें इनपुट जो आपका है मटेरियल है वो खराब है, या जो भी कोई कारण हो सकते हैं कि आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन है वो आइडियल रिलेशन नहीं बन पा रहा है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद गिवन टेक्नोलॉजी। जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी वहां पर जो होगी फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इनपुट आउटपुट रेशियो है दैट मे चेंज। जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज करेंगे उतना ही आपका गिवन इनपुट से आउटपुट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास टेक्निकली हम दो चीजों को मान सकते हैं कि हम प्रोडक्शन के लिए या तो मैनुअल लेबर का यूज करते हैं या फिर मशीनों का यूज करते हैं। मशीन्स आर मोर इफिशिएंट, ठीक है। तो एज कंपेयर टू मैनुअल लेबर से जो काम आप कर पाएंगे या आउटपुट जो आपको मिलेगा वो मशीनों के कंपैरिजन में कम होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि उतने ही रॉ मटेरियल में जो मैनुअल लेबर से आपको आउटपुट मिलेगा उसके कंपैरिजन में मशीन से आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा आप एडवांस मशीनें यूज करेंगे, मशीन्स का यूज करेंगे, उतना ही आपका आउटपुट का रेशियो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब भी हम इनपुट आउटपुट एक प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो फिक्स होती है, गिवन टेक्नोलॉजी होती है, और उस टेक्निक के साथ साथ हम निकालते हैं इनपुट और आउटपुट का रेशियो। अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका इनपुट और आउटपुट रेशियो भी चेंज होता चला जाएगा। देन प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली टेक्निकल एफिशिएंट मेथड। जब हम किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किसी भी फैक्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमेशा इफिशिएंट, द बेस्ट मेथड का ही यूज करेंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स कि वो ज्यादा इनपुट डाले और आउटपुट कम आए।
तो यहां पर जब भी बात होगी प्रोडक्शन फंक्शन की कि कितना आपको इनपुट डालना होगा और कितना आउटपुट आपका निकलेगा, तो वहां पे द बेस्ट मेथड, जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, उसकी बात हो रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है। अब मे बी कि उस वक्त की या उस इंडस्ट्री के हिसाब से वो बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो बेस्ट मेथड हो सकती है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की यहां पे बात हो रही है। टू चेंज इन इनपुट फॉर द चेंज इन आउटपुट। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में हमें आउटपुट को चेंज करना है तो उसमें इनपुट को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जहां पे आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आपके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीजों को आप इन्वॉल्व करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारी की सारी चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं। तो वो कहलाता है लॉन्ग रन पीरियड। और शॉर्ट रन पीरियड जो होता है जहां पर आप सारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सभी को चेंज नहीं कर सकते हैं, उनमें से कुछ को ही आप चेंज कर सकते हैं, बाकी के फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू चेंज ऑल द फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या कि वेयर यू कैन चेंज ओनली वेरिएबल फैक्टर्स बट नॉट द फिक्स्ड फैक्टर। वेयर एज लॉन्ग रन का मतलब हो गया कि वेयर यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स वेदर दे आर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी को अगर आपको बढ़ाना है तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप सारे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करें या सिर्फ कुछ को ही चेंज करें। तो कुछ को चेंज करने का जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट रन से जुड़ा हुआ है और सभी को चेंज करने का जो कंसेप्ट है वो लॉन्ग रन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग रन में आप सारी चीजें, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो। फिक्स फैक्टर का मतलब होता है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जैसी चीजें जो आप शॉर्ट रन में नॉर्मली ना तो खड़ी कर सकते हैं, ना उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ना खरीद सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप इजीली चेंज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है। लेबर का मतलब मैनुअल पर्सन्स आपको जो चाहिए काम करने के लिए वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को आप हायर कर सकते हैं और रॉ मटेरियल भी आप खरीद सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग जो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए वो शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होती है, वो लॉन्ग रन में पॉसिबल होती है। अब यहां पर अपन कितने पीरियड को लॉन्ग रन मानेंगे या लॉन्ग टर्म मानेंगे और कितने पीरियड को शॉर्ट रन मानेंगे, ये कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। ये कोई कैलेंडर नहीं है कि यहां पर आपने बोला कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने का पीरियड ही शॉर्ट होगा और इससे बड़ा होगा तो लॉन्ग होगा। इट डिपेंड्स, इट डिफर फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अगर आपको खेती करनी है, अगर आपको गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है वो 1 साल वो अपने आप में लॉन्ग रन है। 1 साल में हम सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। खेती की जमीन बढ़ाई जा सकती है, उस पर लेबर बढ़ाया जा सकता है, बाकी चीजें भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये लॉन्ग रन हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम कोई पावर प्लांट डालना चाहते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी मशीनरी की जरूरत होती है, बिल्डिंग्स की जरूरत होती है, ये सारी चीजें होती हैं, प्लांट आपका पूरा इंस्टॉल करना होता है। इट मे टेक 5 to 10 years। तो वहां पे 5 साल भी वहां पर क्या होगा, आपके लिए शॉर्ट पीरियड कहलाएगा, क्योंकि 5 साल के अंदर आप सारी चीजों को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही अलग अलग टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो पीरियड होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि ये शॉर्ट रन होगा और ये लॉन्ग रन होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि द फैक्टर्स विच वेरिएट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और कम होने के साथ साथ कम होते चले जाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, जितना आपको सामान बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल क्या करना पड़ेगा, या तो बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरिएबल फैक्टर है। लेबर में भी ऐसा ही होता है कि जितना आपको काम करना है उसी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ वर्कर्स की क्वांटिटी या तो बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी
पड़ेगी। ठीक है, और फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन वॉल्यूम से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, एंड दे रिमेन कांस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड, काफी लंबी कैपेसिटी तक वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एंड दे डू नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एक मशीन है जिसकी कैपेसिटी 5000 यूनिट्स को बनाने की है। ठीक है, तो अगर आप 2000 यूनिट्स बना रहे हैं या आपके पास ऑर्डर सिर्फ 2000 यूनिट्स का है, तो आप 2000 यूनिट्स ही बनाएंगे। उसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वही आप लगाएंगे, उसके लिए जितने नंबर ऑफ लेबर्स आपको चाहिए वही आप लगाएंगे, आपको मशीन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे 2 से 3 पर जाते हैं या 3 से 4 पर जाते हैं, 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो अगेन आपको रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और साथ में आप लेबर बढ़ा के काम करवा सकते हैं। उतने ही टाइम पीरियड में आप 4000 यूनिट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर आता है 6000 यूनिट्स का और आपकी मशीन की, आपकी प्लांट की कैपेसिटी जो है वो 5000 यूनिट्स की ही है, तो यहां पर आप इंस्टेंटली लेबर और मटेरियल बढ़ाकर 5000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन आप 6000 यूनिट्स नहीं बना सकते। तो इन दैट केस आपको एक नए प्लांट को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी, नई मशीन एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, एंड इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्शन वॉल्यूम जब आपका बढ़ रहा है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योर फिक्स्ड फैक्टर, देन यू हैव टू इंक्रीज द फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर आपकी जो फिक्स्ड कैपेसिटी है उसके विद इन दैट लिमिट आप वेरिएबल फैक्टर को कितना भी वेरिएट करके और कम करके आपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन जब आप बियॉन्ड फिक्स्ड फैक्टर जाते हैं तो आपको एक नए फिक्स्ड फैक्टर की जरूरत होती है, एंड इट विल टेक टाइम। तब वहां पर ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट हो जाता है कि आपका ये फिक्स फैक्टर है जिसको आपको बढ़ाने की जरूरत है, जो कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, तो वो कहलाते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट टर्म एंड दे नेवर वेरिएट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन फंक्शन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें सिंपल सी चीज है कि शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच वी कैन वेरिएट द वेरिएबल फैक्टर्स टू चेंज द आउटपुट। ठीक है, और जब लॉन्ग रन की बात आती है तो वी हैव टू चेंज, वहां पे हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, पूरी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं नई चीजें जो इससे जुड़ी हुई है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर्स, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 थिंग्स। फर्स्ट, द डिफरेंसेस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इन दोनों के अगर डिफरेंस को हम समझ लेंगे तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहां पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज द मीनिंग। ठीक है, तो शॉर्ट रन में वी कैन से कि शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच short run is that period in which output can be changed only by change in variable factor। वो पीरियड जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब ये है कि आप अपने बाकी सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं और इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकें। तो कुछ फैक्टर्स जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं खाली उन्हीं को चेंज कर पाते हैं अपने आउटपुट को चेंज करने के लिए। तो आप एक लिमिट के बियॉन्ड यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स फैक्टर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके फिक्स फैक्टर की जो लिमिट होती है उस लिमिट तक आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। ठीक है, और लॉन्ग रन जो होता है इट इज अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन ऑल फैक्टर्स। यहां पर आपके पास इतना टाइम पीरियड होता है कि आप यहां पे सारे फैक्टर्स जो भी हैं, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो, उन सभी को अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। जो शॉर्ट रन का कंसेप्ट होता है, शॉर्ट रन में हम फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वन विच कैन बी चेंज्ड विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम
and the others which cannot be changed in that period of time. तो शॉर्ट पीरियड में जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और जिनको चेंज नहीं किया जा सकता वो कहलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर। तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन कंसेप्ट में ही ये चीज पॉसिबल है कि हम फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। लॉन्ग रन फैक्टर में जब आते हैं अपन, तो वहां पे चूंकि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है कि हम सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, तो वी कैन से कि इन लॉन्ग रन पीरियड ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। वहां पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर को भी, जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर है, दैट कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन। इसलिए लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, वो सभी वेरिएबल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। जो शॉर्ट रन पीरियड होता है, उस पीरियड में चूंकि आप सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्लीटली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करके सप्लाई को बढ़ाने का रास्ता है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो देयरफॉर सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड कंप्लीटली। देयरफॉर यहां पर जो डिमांड फैक्टर है वो, या डिमांड जो चीज है वो प्राइस डिटर्मिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अप टू द डिमांड, तो ऑब्वियसली प्राइसेस क्या होंगी, हाई हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में, या शॉर्ट टर्म पीरियड जो आपका है, शॉर्ट रन जो है आपका, उसमें डिमांड जो होती है वो मोर इंपॉर्टेंट होती है, मोर इफेक्टिव होती है इन प्राइस डिटर्मिनेशन, एज द सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ओके, एंड अब इधर अपन आते हैं कि यहां पर लॉन्ग रन में चूंकि डिमांड तो बढ़ी रही है, एंड लॉन्ग रन में हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है कि हम सप्लाई को अकॉर्डिंग टू डिमांड एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर डिमांड, प्राइस डिटर्मिनेशन में जहां डिमांड है वहां सप्लाई भी है, मतलब जितनी डिमांड बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं। तो बोथ द थिंग्स, डिमांड एंड सप्लाई, बोथ अफेक्ट द प्राइस। तो दोनों ही यहां पे प्राइस डिटर्मिनेशन में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, दोनों का ही इंपॉर्टेंस यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन में होता है। सिर्फ डिमांड या सिर्फ सप्लाई जो है वो प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये डिफरेंस आपका आता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से बताता हूं, शॉर्ट रन का मतलब होता है जहां पे आप सारे फैक्टर्स को वेरिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं, वो कहलाता है शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स है, जो शॉर्ट रन होता है उसमें हम फैक्टर्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेयर एज लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। और इफेक्ट ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन, तो जो शॉर्ट रन होता है उसमें डिमांड इज मोर इफेक्टिव ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन, वेयर एज लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। अब जो सेकेंड डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहला बेसिस है मीनिंग। तो वेरिएबल फैक्टर्स होता है विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, वो सारे फैक्टर्स जिनको आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। और फिक्स्ड फैक्टर का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन शॉर्ट रन, जिनको आप छोटे टाइम पीरियड में अपनी मर्जी के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, एनहेंस नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स कहलाते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर्स। सेकेंड है रिलेशन विद आउटपुट, ठीक है। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनमें नॉर्मली ये नेचर होता है कि दे वेरी विद द आउटपुट, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल फैक्टर्स भी बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कम होते चले जाएंगे। दे हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन। As the production will increase, variable factor will also increase. As the production comes down, variable factors will also decrease. And यहां पर अपन आते हैं फिक्स फैक्टर में, they do not vary with the production or output directly. क्यों? क्योंकि इनकी अपनी एक फिक्स कैपेसिटी होती है और उस फिक्स कैपेसिटी तक इनको आपको एनहेंस करने की जरूरत नहीं होती है। विद इन दैट लिमिट अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द फिक्स फैक्टर
ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज करके ही आप अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वी कैन से कि जो अपने फिक्स फैक्टर हैं इनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर आप एक बियॉन्ड कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करेंगे देन दे विल वेरी, लेकिन एक लिमिट में वेरी होंगे और उसके बाद वो वापस कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर एक लिमिट तक आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मकान है, अपन कहें मकान जो एक फिक्स फैक्टर होता है जहां पे आप किराया पे करते हैं, ठीक है। उस मकान में 4 कमरे अगर हैं तो इजीली 8 लोग वहां पे रह सकते हैं। अगर 2 लोग रह रहे हैं तो भी आपको किराया उतना ही देना है, 2 लोग अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अब अगर 2 लोग और आ जाते हैं तो आपको मकान और किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, उसी मकान में 2 लोग और अकोमोडेट हो सकते हैं। इस तरीके से जब तक 8 लोग नहीं हो जाते हैं तब तक आपको मकान फर्दर दूसरा मकान किराए पर लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा ही यहां पे प्रोडक्शन में होता है कि एक सर्टेन लिमिट होती है आपके फिक्स फैक्टर की, कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी तक अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको फिक्स फैक्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मींस दे विल नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। जबकि वेरिएबल फैक्टर होता है उसको आपको अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दें, अगर एक आदमी को खाना बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल लगेगा, तब सब्जी दाल चावल आटा जो भी लगेगा। लेकिन अगर आपको 10 लोगों को खाना खिलाना है तो ऑब्वियसली 10 लोगों के बराबर आप एक आदमी के खाने में नहीं कर सकते, तो आपको 10 टाइम्स उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जबकि अगर आपको खाना बनाना है तो एक गैस जो होता है उस पर आप एक आदमी का खाना बनाते हैं। अगर आपको 10 आदमियों का खाना भी बनाना है तो भी आपको गैस को बढ़ाने की जरूरत इंस्टेंटली नहीं है, आप उसी गैस पर 10 लोगों का खाना भी बना सकते हैं। तो वो एक फिक्स फैक्टर है जिसको आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एग्जाम्पल इसके हैं रॉ मटेरियल, लेबर एंड पावर। पावर को मैं आप बता सकता हूं कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं देन यू वांट टू रन द मशीन्स, और अगर आप मशीन रन करेंगे तो आपको पावर का पेमेंट करना पड़ेगा। जितनी देर तक आप मशीन चलाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पावर का जो बिल है वो बढ़ता जाएगा। प्रोडक्शन अगर आप नहीं करते हैं देन यू हैव नॉट टू पे एनी अमाउंट फॉर द पावर, ठीक है। इसी तरीके से लेबर को आपको बढ़ाना पड़ता है, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा लेबर की आपको जरूरत पड़ेगी और उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रॉ मटेरियल, वेरिएबल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल, लेबर एंड पावर, और ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिक्स फैक्टर की बात आती है तो प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग जैसी जो चीजें ये आपके फिक्स फैक्टर हैं जिनकी अपनी एक फिक्स लिमिट होती है। उस लिमिट तक ये अपने आप काम करते रहेंगे वेदर यू यूटिलाइज देम और नॉट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने मकान किराए पर ले लिया है तो वो आप उसको यूज करें या ना करें, वो मकान आपके पास है। अगर आप उसमें रहते हैं तो आप उसको यूज कर रहे हैं, 2 आदमी रहते हैं, 4 आदमी रहते हैं, 6 आदमी रहते हैं, 8 आदमी तक रहते हैं तो भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज फिक्स फैक्टर। इसी तरीके से जो मशीन आपने खरीदी है अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की बनाने की है तो आपको 10,000 यूनिट तक बनाने के लिए मशीन को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या और नई मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स जो हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। वंस अगेन एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, मीनिंग होता है विच कैन बी चेंज्ड। जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, वो सारे वेरिएबल हैं। एंड फिक्स्ड फैक्टर्स दे कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। उसके बाद दे रखा है रिलेशन विद द आउटपुट। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं दे डायरेक्टली वेरी विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो बढ़ जाएंगे और कम होगा कम हो जाएंगे। जबकि फिक्स फैक्टर है जो दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट, मतलब आउटपुट बढ़ने के साथ उनको बढ़ना जरूरी नहीं है। नॉर्मली दे रिमेन कांस्टेंट ओवर द सर्टेन लिमिट। And last example है raw material, labor and power. These are the examples of variable factors. Plant, machinery and buildings are the example of fixed factor. Okay.